हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपका 80-90 क्वेश्चंस। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। वैसे सारी चीज़ें आपको जब जिला सीरीज मैंने कराई थी तब कहाँ किसके पास में है ये आप लोगों को कराया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका स्कोर कितना रहा है वो आपको बताना है। और पीडीएफ अब आपको डेली मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कौन सा ताल है जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केदार ताल। क्या हो जाएगा? केदार ताल। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि केदार ताल आखिर कौन से जनपद में है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। रानी टॉप कहाँ पर स्थित है? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तरकाशी। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। चिरबास पर्वत किस जिले में है? कौन सा? चिरबास पर्वत। चिरबास पर्वत की अगर बात करूं तो ये पर्वत आपका कौन से जिले में है? जिला है हमारा उत्तरकाशी। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुकी पर्वत कौन से जनपद में स्थित है? वासुकी पर्वत कौन से जनपद में लोकेटेड है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में है। बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी देवता मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी। बंदरपूंछ पर्वत कौन से जनपद में लोकेटेड है? कई बार आप कर चुके हैं बंदरपूंछ पर्वत को, और ये पर्वत कहाँ पर है आपसे पूछेगा, तब आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित भागीरथी पर्वत की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए 6856 मीटर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित पर्वत एवं उनकी ऊंचाइयों के अनुसार एक दूसरे का क्रम सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से बता दो। देखो भाई, श्रीकंठ पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये 6728 मीटर होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, गंगोत्री पर्वत की, तो 6672 मीटर। बंदरपूंछ की बात करते हैं तो बंदरपूंछ यहाँ पर 6320 मीटर और यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित जैलंग पर्वत। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जैलंग पर्वत है ये आखिर है कहाँ? तो ये हमारा उत्तरकाशी में है। और कितना मीटर इसकी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर? ऑप्शन सी 5871 मीटर पर है। चमोली एवं उत्तरकाशी में स्थित स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? चमोली एवं उत्तरकाशी में स्थित स्वर्गारोहिणी पर्वत की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6252 मीटर है। निम्न में दिए गए पर्वतों में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत कौन सा है? आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का मेरू पर्वत उत्तरकाशी में, त्रिमुखी पर्वत उत्तरकाशी में, खुंटा पर्वत भी उत्तरकाशी में है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। कीर्ति स्तंभ पर्वत निम्न में से कहां पर है? कीर्ति स्तंभ पर्वत 12 का ऑप्शन है उत्तरकाशी में। कहां पर है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पर्वत किस पर्वत का हिस्सा था? कलिंग पर्वत किस पर्वत का हिस्सा था? ये हिस्सा है किसका?
बंदरपूंछ का। किसका है? बंदरपूंछ का। उत्तरकाशी जनपद का कौन सा शिखर स्विस आल्प्स पर्वत की प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है? ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी जनपद का कौन सा शिखर है जो स्विस आल्प्स पर्वत की प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है? शिवलिंग शिखर। कौन सा है? शिवलिंग शिखर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी हिमालय का मैटरहान भी कहा जाता है? निम्न में से किसी हिमालय का मैटरहान भी कहा जाता है? तो ये कहते हैं शिवलिंग शिखर को। उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत कौन से? श्रीकंठ, वरुणावत, ऐरावत। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। भैरोछाप पहाड़ कहाँ पर स्थित है? भैरोछाप, भैरोछाप झाप जो है पहाड़ वो कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। दिए गए जिलों में से जोगिन चोटी, रांडी का डांडा एवं द्रौपदी का डांडा नामक प्रसिद्ध स्थान कौन से जनपद में स्थित है? द्रौपदी का डांडा इस बार इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनियों को खो दिया है ना, और बहुत दुखद घटना है हम सभी के लिए। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाली दर्रा कहाँ पर स्थित है? बाली दर्रे की मैं बात करूं तो ये है बेटा यमुनोत्री और उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? यमुनोत्री अर्थात उत्तरकाशी में। 19 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर श्रृंगकंठ दर्रा आ जाए या श्रृंगकंठ दर्रा आ जाए ना, या पर्वत आए, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो ये दर्रा है ये उत्तराखंड और हिमाचल को कनेक्ट करता है, और साथ में अगर उत्तराखंड नहीं दिया ना तो उत्तरकाशी और हिमाचल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रृंगकंठ दर्रे की जो आपकी हाइट है वो कितना मीटर इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है? ऑप्शन सी आपका 1500 मीटर लगभग है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जनपद के बीच स्थित है? किसके बीच में? उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने या कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है? कालिंदी दर्रा। कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। 22 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। उत्तरकाशी एवं तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा है? उत्तरकाशी और तिब्बत की मध्य कौन सा दर्रा है? ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा थांगला भी है, मुलिंगला भी है, नेलंगला और सांगचूकला। तो ये ला 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 यहीं पर मोस्टली मत किसके बीच में है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। थांगला दर्रा जो है, इस थांगला दर्रे की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? 6079 है ना, 6079 मीटर क्या है इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरासू दर्रा निम्न में से किसकी मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था? तो ये बरासू दर्रा किसकी मध्य किसके बीच में प्राचीन व्यापार मार्ग रहा था? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, हरकीदोन एंड किन्नौर घाटी। ऑप्शन सी दोनों के बीच में रहा है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? भैरव घाटी उत्तरकाशी, नेलांग घाटी उत्तरकाशी, माझी वन। अब ध्यान से चीज़ों को पढ़ना। अगर ओनली फूलों की घाटी आता है तो आप चमोली लगाएंगे, लेकिन माझी वन फूलों की घाटी डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी मैंने बताया था ये आपका उत्तरकाशी में है। 26 का डी यहाँ पर सारे के सारे सही ऑप्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है? और पहले भी आप लोगों को ये बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। उस घाटी का नाम है नेलांग घाटी। क्या है बच्चा? नेलांग घाटी। 27 का ए। बास्पा घाटी अर्थात हर्षिल क्षेत्र, बास्पा घाटी हर्षिल क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, हर्षिल जैसे ही पढ़ा और उत्तरकाशी आपने टिक कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत कौन सा है? तो देखो भाई, वरुणावत पर्वत है। कौन सा है? वरुणावत पर्वत है, ऑप्शन ए। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि जो नंदा देवी पर्वत और नीलकंठ पर्वत है ये कौन से जनपद में है? इनका विस्तार कौन से जनपद में है? लंकापुल एवं भैरव घाटी कौन से जनपद में है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर चंपावत? आंसर हो जाएगा बी, उत्तरकाशी। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टंकोर घाटी कौन से जिले में स्थित है? कौन सी घाटी? टंकोर घाटी। तो देखो बच्चों, जो टंकोर घाटी है ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस जनपद में बड़ासू घाटी स्थित है? बड़ासू घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। गढ़तांगली दर्रे का संबंध कौन से जनपद से है? गढ़तांगली दर्रे का संबंध कौन से जनपद से है? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। निम्न में से लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी रवाई किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। प्राचीन काल में कथियूर घाटी से संबंधित स्थल था। प्राचीन काल में कतियूर घाटी से संबंधित स्थल कौन सा था? बैजनाथ। एबट पर्वत एवं रानी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 36 का सी, चंपावत। मधमहेश्वर घाटी कौन से जिले में स्थित है? मधमहेश्वर घाटी। ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्रोंच या कोंच एवं चंद्रशिला पर्वत कौन से जिले में स्थित है? कोंच या चंद्रशिला पर्वत की अगर बात करते हैं तो ये पर्वत आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस जनपद की नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 38 क्वेश्चन थी। सेकंड पार्ट का अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है ना तो आप बकायदा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वहाँ पर बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में लगभग 48 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, किस जनपद की नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है? चमोली। निम्न में से जय विजय नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है? विष्णु प्रयाग के समीप यानी कि पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में है? सारी चीजें आपको कराई जा चुकी हैं, जिला सीरीज उसके बाद मंदिर आपको कराए हुए हैं। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उर्गम घाटी चमोली ये आपको बताया भी था। सलसला दर्रा कौन से जनपद में है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नीति एवं माणा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? नीति एवं माणा के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? गौरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? गौरी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गौरी पर्वत कौन से जनपद में है? गौरी पर्वत कौन से जनपद में है? चमोली। मलारी के समीप चौफिट शिखर कौन से जिले में है? मलारी के पास जो चौफिट शिखर है वो कौन से जिले में है? चमोली में। कहाँ पर है? चमोली। फ्रैंक एस स्माइथ ने किस घाटी की खोज की थी? फ्रैंक एस स्माइथ ने किस घाटी की खोज की थी? फूलों की घाटी की। किसकी खोज की थी? फूलों की घाटी की। चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक हैं? चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक जो पर्वत हैं ये किसके प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन ए, अर्जुन एवं विष्णु के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 10 का आंसर दीजिएगा फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 10 का, माना दर्रा कौन से जनपद में स्थित है? तो माना तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा चमोली। कुनकुन खाल दर्रा, ये भी मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। कुनकुन खाल दर्रा निम्न में से कहाँ पर है? कुनकुन की बात करते हैं तो ये भी आपका चमोली में है। फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड करेक्ट आंसर डी, नर एवं गंध मादन। टंकण पर्वत निम्न में से कहाँ पर स्थित है? टंकण पर्वत, कौन सा? टंकण पर्वत। टंकण पर्वत कहाँ पर है? 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बद्रीनाथ में। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। नेक्स्ट है, नीलकंठ पर्वत कौन से जनपद में स्थित है? नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत आपका चमोली में है। किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? गढ़वाल क्वीन किसे कहा जाता है? चमोली में है नीलकंठ। हाफला घाटी कौन से जनपद में है? हाफला घाटी, हाफला घाटी चमोली में है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्न में से हाथी पर्वत कौन से जनपद में है? हाथी पर्वत, हाथी पर्वत ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा बी, चमोली जोशीमठ। निजमुला घाटी कहाँ पर स्थित है? निजमुला घाटी, निजमुला घाटी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी चमोली में है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी, है ना, पश्चिमी की बात हो रही है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? नंदा देवी पश्चिमी जो चोटी है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है, जो कि कहाँ पर है? ऑप्शन ए चमोली। निम्न में से नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी, निम्न में दी गई पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। कामेट पर्वत बताइएगा। कामेट 77-56, माणा चोटी 72-72, सतोपंथ पर्वत 70-84 और त्रिशूल पर्वत 71-20। आंसर हो जाएगा 2143, 2143। दिए गए पर्वतों में से चमोली में स्थित पर्वत कौन सा है? 22 का दूनागिरी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नंदा घुंगटी पर्वत। 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? मुकुट पर्वत कौन से जिले में है? ऑप्शन बी चमोली में। चमोली में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6727 मीटर, 24 का ऑप्शन ए। नर एवं गंध मादन पर्वत कौन से जिले में है? नर एवं गंध मादन पर्वत कौन से जिले में है? ऑप्शन सी चमोली। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर स्थित है? स्लीपिंग लेडी, स्लीपिंग लेडी की बात करते हैं तो स्लीपिंग लेडी है जोशीमठ चमोली में। कहाँ पर है? जोशीमठ चमोली। नर एवं नारायण पर्वत है, कहाँ है नर और नारायण पर्वत? नर और नारायण पर्वत आपका कहाँ है? चमोली में। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। निम्नलिखित युग्मों में से नर पर्वत 5831 मीटर ऊंचा, नारायण पर्वत 5963 मीटर ऊंचा। 28 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। गढ़वाल की रानी नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है? नीलकंठ चोटी को जानते हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला दर्रा कहाँ पर है? बेसिक सा क्वेश्चन, कई बार पढ़ चुके हो, रट गया होगा। ऑप्शन ए चमोली, आंख बंद करके आंसर कर सकते हो ना। बालचा, चोरहोती, सलसरा दर्रा जो है निम्न में से किसकी मध्य है, किसी किसी जोड़ता है? ऑप्शन बी चमोली और तिब्बत को। लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग, बाराहोती दर्रा किन जनपदों के मध्य स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों के मध्य स्थित है? उत्तरकाशी और चमोली के। ऑप्शन बी, चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी कौन सी है? चिनाब घाटी। कौन सी है? चिनाब घाटी। 34 का बी। नंदूताल स्वानुताल किस घाटी के समीप है? ऑप्शन ए, चिनाब घाटी। टिम्मरसैंण गुफा नामक धार्मिक स्थल किस जिले में है? चमोली में। निम्न में से कौन सी घाटी चमोली में है? देखो, नीति घाटी भी है, निजमुला घाटी भी है और सोल घाटी भी है। आंसर हो जाएगा डी। रूप गंगा घाटी में 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। ये घाटी कौन से जनपद में है? चमोली घाटी में। कहाँ पर है? चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद घाट नामक स्थान कहाँ पर है? गोविंद घाट। गोविंद घाट चमोली। जय विजय पर्वत किस प्रयाग में स्थित है? विष्णु प्रयाग। माणा घाटी में रहने वाले भूटिया कौन से हैं? माणा घाटी में रहने वाले भूटिया कौन से हैं? ऑप्शन बी, डूनी रंपा। हेलंग घाटी का संबंध किससे है? चमोली से। हेलंग घाटी का संबंध चमोली से। चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है? घाटरलिया धुरा, कोई धुरा, तंजूम पास। 43 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शंभु निशंभु नामक पर्वत कौन से जिले में स्थित है? पौड़ी में है। निम्न में से उत्तुंग शिखर कौन से जनपद में है? उत्तुंग शिखर पौड़ी गढ़वाल में। निम्न में दिए गए स्थानों में से पौड़ी जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? देखो, कामदाहा माउंटेन, झिलमिल गुफा, गंगा वासुई घाटी। आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे कहाँ है? पौड़ी जनपद में लोकेटेड है। निम्न में से जिप्सम उत्पादन क्षेत्र खरारी घाटी कौन से जनपद में स्थित है? 47 का बी, पौड़ी। कामदाहा पर्वत कौन से जनपद में स्थित है? कामदाहा पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है। चलिएगा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हैं। कल मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डेली अब वहीं पर आपको जैसे ही वीडियो होगी उसके 2-3 घंटे के बाद या मॉर्निंग में आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।